बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-24 इसका हमने क्लास 7 का कंप्यूटर का पेपर स्टार्ट किया हुआ था, जिसके पहले 5 हमने कंप्लीट कर लिए हुए थे। उनकी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका पार्ट नंबर 6 है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, सिलेक्ट द टेक्नोलॉजी दैट में पोसेस द फीचर्स ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस लाइक वॉइस रिकॉग्निशन एंड डिसीजन मेकिंग। कि ऐसी टेक्नोलॉजी मुंतखब करे जिसमें आवाज़ की शनाख्त और फैसला साजी जैसी इंसानी जहानत की खसूसियात हो सकती है। इसका आंसर आएगा ए वाला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आएगा ए वाला 24। क्वेश्चन नंबर 3 इसका आंसर आएगा सी वाला, यूनिवर्सल सीरियल बस। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आएगा सी वाला, सी टाइप। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आएगा कंट्रोल ओ, ए वाला। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आएगा डी वाला, एम एस पावर पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आएगा बी वाला, जीमेल सर्वर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आएगा ए वाला। क्वेश्चन नंबर 9 जोन से इसका आंसर आएगा सी वाला, और क्वेश्चन नंबर 10 जोन से इसका आंसर आएगा बी वाला, स्मॉलर पार्ट। अब इससे नेक्स्ट इसका सब्जेक्टिव पार्ट आपके सामने दिया हुआ है। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 11, ये है क्वेश्चन नंबर 12 और ये है क्वेश्चन नंबर 13। इनके आंसर भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखा देता हूँ। ये है इसके आंसर, जिसका क्वेश्चन नंबर 11 है, ए वाला पार्ट, डिफाइंड सॉर्टिंग एल्गोरिदम। के सॉर्टिंग एल्गोरिदम की तारीफ लिखी, इसका आंसर आएगा ये जो 2 लाइन लिखी हुई है ना, ये है इसका आंसर। इसका बी वाला पार्ट है, डिफाइंड बाइनरी नंबर सिस्टम। के बाइनरी नंबर सिस्टम की तारीफ करनी है, इसका आंसर आएगा जो लिखा हुआ है ना, एक्सपेक्टेबल आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक। इससे नेक्स्ट है इसका सी वाला पार्ट, राइट 3 एडवांटेज एंड 3 डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के 3 इस्तेमाल और 3 नुकसान जो उनसे वो बयान करने हैं हमने। ये है एडवांटेज फायदे और डिसएडवांटेज नुकसान, यहाँ तक आएगा इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 12, जिसका ए वाला पार्ट है, राइट डाउन द नेम ऑफ 2 इंडस्ट्रीज दैट आर यूजिंग वर्चुअल रियलिटी। के वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल करने वाले 2 संतों के नाम तहरीर करने हैं। इसका आंसर आएगा जो से उर्दू मीडियम वाले हैं और इंग्लिश मीडियम वाले, यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा इसका आंसर। इसका बी वाला पार्ट है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। के ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी, इनको हमने बयान करने की तारीफ करनी है। इनका आंसर आएगा ये ऑगमेंटेड रियलिटी और ये है वर्चुअल रियलिटी, यहाँ तक आएगा इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट है इसका बी वाला पार्ट, राइट डाउन द नेम ऑफ एनी 4 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। के 4 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के नाम लिखने हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। 8 लिखे हुए हैं, इनमें से कोई भी 4 कर सकते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 13, जिसके वाला पार्ट है, डिफरेंशिएट बिटवीन ह्यूमन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कि इंसानी और मसनूई जहानत के दरमियान फ़र्क करे, इसका आंसर आएगा यहाँ से लेकर एक्सपेक्टेबल आंसर जो लिखा हुआ ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा इसका आंसर। इसका बी वाला पार्ट है, डिस्क्राइब एनी 5 यूजेस ऑफ रोबोट्स। रोबोट्स के 5 इस्तेमालात बयान करने हैं, ये लिखे हुए हैं 5, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसका सी वाला पार्ट है, डिफाइन द टर्म इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड डिफरेंशिएट बिटवीन 3D इमेजिंग एंड होलोग्राफिकल इमेजिंग। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की वजाहत करनी है, 3D और होलोग्राफिक इमेजिंग के दरमियान फ़र्क लिखना है। इसका आंसर आएगा यहाँ से एक्सपेक्टेबल आंसर, यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा इसका आंसर। और यहाँ पर हमने ये पेपर कंप्लीट कर लिया हुआ है। अल्लाह हाफिज़।